करेंगे। आप खुद एक कारी हैं, आप हाफिज कुरान हैं, आपने खूब सारी आयतें पढ़ी हैं, खूब सारी हदीस आपने पढ़ी होंगी। मुझे ये बताइए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि वतन से मोहब्बत का इजहार हराम है, हराम है, हराम है। मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने अभी आपके सामने जो हदीस पढ़ी है, उस हदीस का मतलब ये है कि आप खाक कोई भी काम करें, लेकिन आपके काम और आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयत पर है। नीयत। अब आते हैं वंदना पर। मौलाना साहब ने जो बात कही कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते, मैं मौलाना की इस बात से 100% इत्तिफाक रखता हूं। मैं भी सजदा किसी को अल्लाह के अलावा नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे मौलाना कि वंदे मातरम कहना अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना है? हाँ, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप पूरी सुन लीजिए। देख, आप मेरी बात सुनिए। यहां जो चंद लोग बैठे हैं, देश का मुस्तकबिल बैठा है, और आप हम सब लोग, मैं जो बातें यहां बोलूंगा वो सिर्फ इन लोगों को मुत्तफिक करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं यहां जो बात बोलूंगा वंदे मातरम को लेकर, उसको पूरा देश देखे, और देश को और खासतौर से हमारे मुस्लिम समाज को कुछ संगठनों के जरिए जो वंदे मातरम को लेकर गुमराह किया जा रहा है, वो कम से कम वो गुमराही खत्म हो, तो इस चैनल का और इस डिबेट का एक मकसद बने। अब वंदे मातरम पर आ जाते हैं। वंदना का मतलब, जिस तरीके से आप लोग पूजा निकालते हैं, उस तरीके से वंदना का मतलब हम लोग ताजीम निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग हम्द निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग तारीफ निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग दुआ निकालते हैं। और ये अल्फाज वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये शरई एतबार से बोल रहा हूं। वंदना का मतलब सिर्फ पूजा नहीं हो सकता। वंदना, और अगर मेरी इस बात को कोई चैलेंज कर दे दुनिया का कोई मुफ्ती, तो मैं आज ही अभी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। क्या वंदना का मतलब ताजीम नहीं है? मानते हैं क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते आप मेरी पूरा वंदे मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दीजिए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। वंदना का माना बताइए। मैं आपसे क्या वंदना का मतलब ताजीम नहीं है? क्या माँ दुर्गा की और अगर वंदना का मतलब, अगर वंदना का मतलब ताजीम है, अगर वंदना का मतलब ताजीम है, तो बताइए कि अपने देश की ताजीम करना कहां गुनाह लिखा है? के चारों स्टैंजा पढ़े ही नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, शब्द पे आ गए हैं। जिस तरीके से मैंने बताया है, वंदना का मतलब ताजीम है, वंदना का मतलब हम्द है, तो कहां कुरान में या इस्लाम में लिखा है कि अपने देश की ताजीम करना या अपने देश की हम्द करना गुनाह है? मिस्टर लेफ्टिस्ट जी, अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बोलिए। एक सेकंड। अब मैं बहुत, राष्ट्रभक्ति इज नॉट इक्वल टू इबादत। गोल मोल बातें नहीं, बकवास नहीं चलेगी सर, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रभक्ति इज नॉट इक्वल टू इबादत। उपासना अलग है, राष्ट्रभक्ति अलग है। दोनों चैप्टर्स को मिलाइए। राष्ट्रभक्ति के लिए चाय को नींबू पानी से मत मिलाइए। राष्ट्रभक्ति के लिए चाय को नींबू पानी से मिलाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों बिल्कुल नहीं। आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म कर रहे हो। मेटाफर, वो आइडिया ऑफ इंडिया जो गांधी ने शुरू किया था, उसको खत्म कर रहे हो। समझते हैं कोई मेटाफर नहीं है। क्या मेटाफर? माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का मेंशन है, करोगे वंदना उनकी? उधर मत देखिए, बताओ काजी साहब, उधर मत देखिए, इधर देखिए। आप बताइए, इनका आंसर देने दीजिए। आप फंस रहे हैं, इसीलिए आप इधर देखिए, माँ लक्ष्मी की वंदना। आप मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए, मेरी बात कीजिए। मुझे इजाजत मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। आप, क्योंकि आपको पता है मैं फंसा दूंगी आपको। अरे क्या आपको फंसाएंगी पता है मैं फंसा क्या दूंगी। फंसाएंगी आप? कोई नहीं फंसा सकता। मुझसे बात कीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए 30 सेकंड। व्हाट इज मेटाफर? लेट मी स्पीक फॉर 30 सेकंड। लेट मी स्पीक फॉर 30 सेकंड। मेटाफर देयर इज क्या नो होता है? मेटाफर। अमीर खुसरो को आनंद मठ भी नहीं पढ़ी है। सब लोग अदब यहाँ से पे सलाम आनंद मठ कहते भी किसी ने नहीं हैं। पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। खुसरो ने खुदा को महबूब बताया है, रूपक। मेटाफर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका महबूब खुदा हो गया है। कविता को, राष्ट्रभक्ति को आप उपासना से नहीं जोड़ सकते। यू आर डाइवर्टिंग मैडम, मेरे को 30 सेकंड। आप लोग बेवकूफी नहीं, आप लोग बेवकूफी वाला मेरी बात नहीं सुनेंगे आप, मुझे बोलने दीजिए। ये गलत है, बिना मेरी लॉजिक सुने। जब मक्का से गए थे, आई एम सॉरी, उन्होंने यू कैन नॉट पास अ कमेंट विदाउट लिसनिंग टू मी। मोहब्बत की बात कही थी। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रॉफिट? व्हाट डू यू नो अबाउट इस्लाम? बुत परस्ती के खिलाफ हैं या नहीं? बुद्धिस्ट
जैन, अरे, सिख, do you know रूपक पारसी or not? जो Do इस you मुल्क में understand रहते हैं, metaphor or not? एथिस्ट, क्या वो बुत परस्ती के Let him खिलाफ है? speak for- ला, आप 1 मिनट बोलिए, 30 सेकंड में 1 मिनट, Let me चलिए speak. शुरू कीजिए। सीधी सी बात है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? 1947 में जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, पूर्ण स्वराज बिल्कुल मांगने हम जा रहे थे, तब गांधी ने कहा आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा? आइडिया ऑफ इंडिया वो होगा जिस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश जातियां एक साथ रहेंगे और इसलिए हम सेक्युलर बनेंगे। और जब वंदे मातरम, जिससे गांधी भी प्रेम करते थे, उन्होंने कहा इसके 4 स्टैंजा ऐसे हैं जिनके अंदर हिंदू देवी देवताओं का मेंशन है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज और धर्म हैं जो बुत परस्ती नहीं करते, जो पूजाएं नहीं करते। हमारे हिंदुओं में भी निराकार साधना है, मेडिटेशन है, ध्यान है, योग सूत्र है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है। इसलिए 4 स्टैंजास को गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने हटाया और सिर्फ 2 स्टैंजा रखे। यह सरकार एप्स्टीन फाइल यूएस ट्रेड से डल के डाइवर्ट करने के लिए वापस इशू को लाई है। एप्स्टीन फाइल, क्यों इसको एप्स्टीन फाइल, व्हाट इज द टाइमिंग? द टाइमिंग इज टू डाइवर्ट यू, कि वापस हिंदू मुसलमानों को भिड़वाओ। जो चीज गांधी ने नो कर दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नो करी, सुभाष चंद्र बोस ने नो करी, सबने करी, नो तो आज नहीं क्यों? की, नो तो आज नहीं क्यों? की है। और कौन सा मौलाना है नो जो नहीं कहेगा की है। बुत परस्ती हराम नहीं है? नो। आप बोल दीजिए बुत परस्ती सही ओके, है। अब रुकिए। चिल्लाइए नहीं, उसने- आराम से सुन मैंने लीजिए। जो कहना था लिमिट- कहा। आप में भविष्य का आइडिया ऑफ रूबिका इंडिया जी, क्या चाहते हो? मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं। जिसमें सब बराबर हैं। अरे आपका विवेक सूडो जी, सेक्युलर नहीं चाहिए। कोई एक सूडो मिनट, सेक्युलर नहीं है। इतना इनको सूडो खामोश सेक्युलर नहीं है। कीजिए, माँ दुर्गा, मेरा माँ जवाब लक्ष्मी का सुनिए। वर्णन है। हाँ। अरे चिल्लाई, अरे सुनिए तो भाई, एक सुनिए। किसी मोहम्मद गलत बस बात आई आपके को पास। जोर जोर से कहने से वो सही नहीं हो कौन सी जाती। गलत बात? गांधी मैं गलत क्या है? कह रहा हूं सुन लीजिए, या टैगोर गलत है? मेरी या बात तुम सुन सही हो? लीजिए। अगर उसमें दुर्गा माँ की हाँ। आराधना है, आप माँ ये लक्ष्मी की भी है। हाँ सुन लीजिए, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए। और आनंद मठ पढ़ के आइएगा अगली बार। अरे मैंने पढ़ी पूरी है। बात तो सब सुन पढ़ना लीजिए, आनंद मैं मठ क्या को। कह रहा हूं। अरे सब विवेक पढ़िए आनंद श्रीवास्तव मठ को। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? यहाँ इस वंदे मातरम में जी दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है? गुड भाई, हर एक की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? ना? आप भाई, क्या मुझे कह रहा हूं? एतराज नहीं है, आप घोषणा कर दीजिए। आप कि सवाल इस्लाम का में- जवाब तो दीजिए। इस्लाम में देवी सवाल भाई बुद्धिस्ट सुनो, को नहीं लाओ मानते। मैं फतवा बुद्धिस्ट को नहीं देकर मानते। जाता हूं आपको। बुद्ध धर्म वाले तो नहीं अरे, मानते। अरे आप आपसे एक सवाल करोगे पूछा क्या? है, जवाब अरे दीजिए भाई, ना। सिख धर्म वाले नहीं सवाल मानते। का जवाब आप दीजिए। मानना चाहते हैं, आप मानिए। आप सवाल बोलना का नहीं जवाब चाहते? दीजिए, सवाल का हाँ, जवाब। बोलिए। दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है वंदे मातरम ओ में? भाई, सब किसी की पूजा करते आप हैं। बताइए हो गया, ना, ठीक ये है, हो गया, जवाब ठीक है। तो ये मुझे जवाब है क्या? अरे तुलना क्या होता है? इसको हम तुलना आप तो बताइए ना। तुलना तो वहां भी थी। मैं जो 365 मूर्तियां भी तुलना ही थी उस उस जमाने पर में। आप उस जिनको पर मत तोड़ा गया जाइए, वहां पे जब उस पर इस्लाम मत बना, जाइए आप। तो आप बोल दीजिए वो गलत मेरा था। सवाल आप खाली बोल दीजिए वो आपसे गलत ये था। है, मेरा आप बोल खाली दीजिए उन आपसे बुतों को सवाल तोड़ना भी ये है गलत था। कि वंदे मातरम में दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है? भाई साहब, माँ लक्ष्मी भी है, माँ दुर्गा अगर भी है। इस मिट्टी क्या? से की गई है तो आप करिए तो इस वंदना ना। मिट्टी को भी बहुत और से दुर्गा मुसलमान माँ नहीं की करना ताजीम चाहते हैं। करना गुनाह बुद्धिस्ट नहीं नहीं है। करना चाहते। सिख धर्म में गुरु हैं। ओके।